एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं घर से। हम लोग जा रहे हैं आज गाँव दादाबू से मिलने। तो अभी आज हम लोगों का प्रोग्राम इस तरह बना कि हुमायूं आया हुआ था, तो उसने मतलब मिलने जाना था बाबा जी से। तो हम लोग भी फिर साथ में रेडी हो गए। जब हम लोगों ने ऐसे जाना हो तो सारे एक साथ ही जाते हैं। कभी है कि अकेले अकेले जाएं, लेकिन वैसे हमारा इसी तरह ही होता है प्रोग्राम कि हम सब एक साथ ही प्लान करते हैं। वो भी आ रहे हैं, पीछे हैं लेकिन, और हम लोग सारे हैं। आज मिसबा, मैं और बच्चे हैं एक गाड़ी में, और हुमायूं, अम्मी, आयशा और बच्चे वो एक गाड़ी में हैं। तो आज ना शामीर का फर्स्ट डे था स्कूल का। आज उसको स्कूल भी भेजा था, उसका एडमिशन हो गया। तो एडमिशन आज उसका करवाया था। करवा तो मैंने काफ़ी दिनों से लिया था, लेकिन आज उसका फर्स्ट डे था स्कूल का। तो 7:30 बजे गया है, 10:30 बजे वो घर आ गया। और खैर से वैसे उसने मुझे तंग नहीं किया, सही रहा है उसका। मुझे ये था कि तंग करेगा, लेकिन अच्छा रहा है उसका दिन। खुशी गया है, खुद ही अपना बैग उठाया, हर चीज़ उठा के। उसको बस ये हो रहा था कि आज मैं बाबा से पहले उठ गया हूँ। उसको ये तो आइडिया ही नहीं था। लेकिन है ना, वो फर्स्ट डे जो होता है ना, सबको बड़ा मुश्किल टफ लग रहा होता है, हर माँ को ही। वो कल मैं इसी तरह वीडियोस देख रही थी इंस्टा पे भी। इतने लोगों ने ना बच्चों के एडमिशन करवाए हैं, सब माएँ, फादर भी और मदर भी, सारे परेशान हो रहे हैं बच्चों को लेके। वैसे हर बंदे के लिए स्टार्टिंग में बच्चों के लिए ना मुश्किल ही होता है उनको जब स्कूल भेजते हैं। तो अल्लाह करे अब ये इसका है ना अच्छा स्कूल टाइम भी जाए और ये पढ़े अपना। अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ भी दे। इसकी आदत है ना, जिस तरह आज इसने मुझे शो करवाया ना कि बड़ा खुश हो के गया, ऐसे ही आगे जाता रहे तो परेशानी नहीं होती। बाकी इसके कारी साहब तो मैंने स्टार्ट करवा दिए थे पहले से ही, लेकिन स्कूल अब करवाया था। तो आज इसका फर्स्ट डे है। और अब हम लोग निकले थे, बाद में इसको लिया, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया। तो अभी हम लोग निकले हैं गाँव के लिए। तो अब वहाँ की रूटीन शेयर करती हूँ आपसे। सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मौसम आजकल वैसे भी हर जगह ही सही था। कल है ना बड़ी गर्मी थी, कल इतनी बारिशें हो रही हैं, ऊपर से सैलाब इतने ज़्यादा। लेकिन है ना, कल इस तरह की धूप थी जिस तरह फुल गर्मी वाली, कि बाहर जब हम लोग निकलते थे तो इतनी तपिश वाली। लेकिन आज है ना, शुक्र है कि मौसम अच्छा है, तो मज़ा आएगा। और आज हम लोग टाइम से निकला है। अच्छा, पहले मेरी ये रूटीन थी, मैं थोड़ा लेट उठती थी। मतलब ये था कि उठ के जब हमजा ने जाना होता तब उठ जाती होती थी, और फिर बाद में फिर सो जाना। और तकरीबन मैं 11-12 बजे उठना, उठ के फिर नाश्ता करना, क्योंकि शामीर स्कूल नहीं जाता था। और आज मैं इतनी 6:30-7 बजे मैं उठ गई थी। तो फिर इसका नाश्ता वगैरह बनाया, लंच बॉक्स। तो फिर वही बात है कि जल्दी जल्दी उठे ना, तो आज दिन इतना वो बड़ा और लंबा टाइम लग रहा है कि सारे काम हो रहे हैं। मैंने 10 बजे ही फिर नाश्ता कर लिया था, शामीर को छोड़ के आए, फिर मैंने नाश्ता भी कर लिया। फिर जब इसको लेके आई हूँ, तो फिर लेने के बाद इसको फिर मैंने, बल्कि ना हम लोगों ने, मैंने और शामीर ने 1 घंटा फिर सो लिया था। पहले तो नहीं मैं सोई थी, क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर इसको लेके आई हूँ, फिर इसको भी उठने का फिर यही फ़ायदा हो जाता है कि आप अपने हर काम है ना जो टाइम से कर लेते हैं। जितना फिर लेट उठते हैं वो हो जाता है। चलें, ये भी था, ज़िंदगी का एक हिस्सा था कि शादी के बाद है ना, मुझे ये तो नहीं हुआ, तो फिर मैं मतलब लेट ही उठती होती थी। फिर उस रूटीन में वो मेरी सेट हुई होती थी, उठना, नाश्ता करना। क्योंकि हमदा लोगों की रूटीन ये है कि वो सुबह 9-10 बजे ना वो चले जाते हैं काम पे, अपने चले जाते हैं। जब वो वापस आते हैं, मतलब उसके बाद हम लोगों का सारी फैमिली जितने भी लोग होते हैं, मतलब पीछे मैं, आंटी, शामीर की कज़न, उसकी फुफ्फो, फिर वो काम वाली भी आ जाती हैं, हेल्पर। फिर हम लोग सारों का नाश्ता फिर तब बनता है, और फिर सारे एक साथ कर लेते हैं। ये भी नहीं डक। अच्छा, हम लोगों के जब नानू लोगों का हमारा घर था ना, उन्होंने भी रखी हुई थी गाँव में। वो इतना पीछे भागती थी, तो उन्होंने सर अपना लंबा सा कर लेना, चूंद निकाल के। हम लोग छोटे छोटे जब जाते होते थे, उसे हमारे पीछे ही पड़ जाना। तो फिर हम लोग अकेले नहीं जाते थे जहाँ पे उन्होंने जानवर रखे हुए थे। हाँ चलो, सीधा करके चलो। हाँ तो आगे तो जगह नहीं हैगी, मोड़ लो ना, बस ठीक है। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं गांव, और हमें सीधा जाना है अपनी ज़मीनों पे। वहाँ पे बाबा जी से मिलना है। और अभी हम लोग बल्कि एंटर हुए हैं, तो हमारी गाड़ी फंस गई कीचड़ में। तो बारिशों की वजह से गांव में भी काफ़ी ये वाला हाल चल रहा था, हर तरफ ही कीचड़ मिल रहा था। और वैसे भी गांव के रोड्स तो होते ही इस तरह के हैं। और जब औरतें गाड़ी चला रही हों तो वो तो नर्वस हो ही जाती हैं, इस तरह का कोई भी सीन हो जाए। और व्लॉग वहीं पे मेरा छूट गया
क्योंकि हम लोग ना एक दफ़ा तो परेशान हो गए थे कि अब ये क्या है। और यहाँ के लोग ऐसे देखते हैं कि जिस तरह ना गाँव में स्पेशली ऐसे होता है कि जब औरत को कभी गाड़ी चलाते देख लेना तो वो अपने काम शाम छोड़ के सारे देखने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारी गाड़ी फंसी तो मिसबा भी हो गई कंफ्यूज थोड़ी सी। और फिर ये था कि लोग बस देख रहे थे, कोई मतलब ये नहीं कि चाह रहा था कि चले हम थोड़ी सी हेल्प कर दें। फिर मैंने ही मिसबा को कहा कि गाड़ी को निकालो, कभी हम आगे करें कभी गाड़ी को पीछे करें। फाइनली फिर गाड़ी तो निकल ही गई और वहीं पे मेरा फिर व्लॉग भी रह गया। बस अभी हम लोग ना बाबा जी के पास पहुंच जाएंगे, उनसे मिलेंगे। आज हमने कब्रिस्तान भी जाना है तो वहाँ पे भी जाना है। काफ़ी टाइम बाद फिर चक्कर लगता है, तो हम लोग जब भी गाँव आएँ तो कब्रिस्तान भी ज़रूर जाते होते हैं। चले जी, अभी हम लोग पहुँचे हैं कब्रिस्तान होने के बाद इधर बाबा जी से मिलने। तो यहाँ भी आके बैठते हैं। ये सारी पलटन देखें। शामी ये आगे से मारे ना, ध्यान से इधर हो जाओ। काफ़ी बारिशों की वजह से ना हरियाली हरियाली हुई पड़ी, कपास। गुजर जाओ पीछे से, उसकी रस्सी नहीं है कि सर उसका पीछे को आए। चल काफ़ी देर इधर बैठे, अब शाम हो गई थी। अब हम लोग बस थोड़ी देर जाएंगे घर और वहाँ से निकलेंगे फिर वापसी को। मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है और मेरा जितना भी होता है ना, मेरा दिल यही करता है कि मैं यहीं पे टाइम स्पेंड करूँ, मतलब बाबा जी के पास बैठ के। और इन लोगों को होता है बस हम घर पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर ये है ना कि यहाँ पंखे वगैरह की तरह रेंज नहीं है, गर्मी होती है तो शाम को फिर मच्छर और ये चीज़ें। तो ये लोग कहते हैं कि हमने घर जाना है, लेकिन मुझे फिर ये होता है कि मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। वो लोग तो पहुँच गए होंगे बेचारे चल चल के, और बच्चों ने ना, ये क्या है, पागल हो ये। मुझे लगता है वो बिल्ली कुत्ते ने किसी ने किया है ये काम। वो लोग पैदल शौक से गए हैं, हमने पैदल पैदल घर जाना है। अभी यहाँ फास्ट फूड खाती हो, हाँ हो जाती है हमारी इधर से तो वापसी। हमारी बहुत यादें हैं इधर, बहुत ज़्यादा। या हम लोग रहते नहीं होते थे, बस ये था कि हम लोग ना फ्राइडे के फ्राइडे आते होते थे अब्बू के साथ, अम्मी के साथ। हर ईद पे हम लोगों ने आना और यहाँ पे टाइम स्पेंड करना, क्योंकि बाबा जी और दादी जो हमारी होती थी इधर, फिर हर ईद पे जिस तरह उनके लिए कपड़े शूज़ इस तरह की हम लोग तैयारी करके। फिर हमारे अब्बू जो होते थे ना, वो भी बड़े शौकीन से थे, तो उन्होंने बड़ी स्पेशल सी तैयारी करके हर दफ़ा आना गाँव और गिफ्ट लेके जाना। और बाबा जी जब छोटी होनी तो रमज़ान में इत्काफ़ पे बैठते होते थे, उनको हमने चांद रात पे उठाने आना, फिर अगले दिन हम लोगों ने मिलने आना है। हाँ, एक बड़ा एक छोटा। इसलिए ना यहाँ पे हमें आना अच्छा लगता है कि हमारी बड़ी सारी यादें इधर होती हैं। नहीं तो अब मैं अपने घर में हूँ, मिसबा अपने, हमायूं अपने, लेकिन फिर हम लोगों का जब प्रोग्राम बनता है ना तो फिर हर बंदा ही बड़े एक्साइटेड होकर ना तैयार होता है कि नहीं हमने भी जाना है। और जब तक अल्लाह ताला बाबा जी को सेहत दे, लेकिन उनकी एज तो अब काफ़ी हो गई है। आज कितनी कह रहे थे? 1 साल रह गया 90, 1 साल रह गया 90 होने में। तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो इनकी वजह से हम यहाँ पे आते हैं। बस बीमार वो भी रहते हैं आजकल, कोई नहीं पता ना, वो फिर सबको ऐसे ही लगता है। और इस एज में आके इंसान हर बंदा ही बड़ा वो ना हो जाता है। बाबा जी की जो बहन है वो रह गई। हाँ, गांव से होके वापस आई तो ज़रा चेंज किया, चेंज करके फिर किचन में आ गई। किचन में खाना बनना था, तो फिर अभी घर में आंटी थी तो आंटी ने चीज़ें तो रेडी की हुई थी। फिर मैं किचन में आई तो जल्दी जल्दी फिर मिलके हम सब ने खाना बना लिया, मैंने और आंटी ने। यहाँ पे मैं बना रही थी राइस वेजिटेबल्स वाले, और आज घर में फ़िश फ्राई होनी थी। ये सारा प्लान किया हुआ था, और फ़िश और ये सारी चीज़ें हम लोग सेलेक्ट करके ही गए थे कि आज हमने घर में यही बनाना है।
तो मैरिनेट तो करके रख दिया था सुबह ही। फिर आई तो राइस वगैरह बना लिए थे, फिर साथ में फ़िश फ्राई की। और आज है ना ज़ैनब की और शामीर ने ना ये फरमाइश की थी, इसको काटना नहीं है। उनको ये तो पता नहीं है कि इसको कैसे फ्राई करना है, लेकिन ना ही उनको ये था कि हमने खानी है। बस वो कह रहे थे इसको काटना नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो उन दोनों की डिमांड पे ना फिर हमने ये फ़िश को ऐसे ही सारा मैरिनेट किया, इसकी कटिंग नहीं करवाई ना की घर में। तो फिर फ़िश फ्राई की यहाँ पे आके, इतनी यमी मतलब बन रही थी, इतनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही थी। अभी सीज़न तो वैसे नहीं आया फ़िश का, लेकिन आज है ना हमारा दिल चाह रहा था कि चलें साथ में फ़िश करते हैं फ्राई और है ना सिंपल से राइस बनाते हैं। तो फाइनली मैंने फिर ये सारे काम शाम ख़त्म किए, खाना हमारा रेडी हो गया था। काफ़ी टाइम हो गया था, खाना मैंने ख़त्म किया, खाना खाया, चाय पी, फिर हर काम छोड़ दिया। फिर एक दफ़ा तो अपना व्लॉग भी छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि ना आज ना ज़रूर शामीर की ना मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ऐसे था कि मैंने शामीर के लिए ना ऑर्डर कर दिया था बच्चा पार्टी से। तो मेरा था दिल में कि इसको थोड़ा सा सरप्राइज़ दूँगी, इसकी सारी चीज़ें वहीं से करूँगी, तो ये जब आएंगी घर उसको खोलेगा तो ये थोड़ा एक्साइटेड होगा। लेकिन वो ये सीन हो गया कि पार्सल ही लेट हो गया। फिर लेट होते होते मैं वेट करती रही, वो आया ही नहीं। अल्लाह जाने क्या इशू बना। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं आ रहा तो आज तो ना ज़रूर मैं इसकी जाके ना सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके आऊँगी सारी। और क्योंकि इसके यहाँ स्कूल तो स्टार्ट हो गया, आज गया भी था। तो बुक्स और यूनिफॉर्म तो स्कूल से सारी मिल जाती हैं, और लेकिन ये बैग्स, इसका लंच बॉक्स और वाटर बोतल, ये हर चीज़ ख़रीदनी थी। और मैं चाह रही थी इसके लिए ना अच्छी सी लूँ ताकि ये खुश हो। और मज़े की बात ये थी, हर अपनी चीज़ ये ब्लैक कलर में पसंद कर रहा था और मुझे यही कह रहा था मैंने ब्लैक कलर में ही लेनी है, मैंने बैग भी ब्लैक लेना है, मैंने ज्योमेट्री बॉक्स भी ब्लैक में लेनी है, मैंने वाटर बोतल भी ब्लैक में। तो फिर मुझे हंसी आ रही थी कि आज कहीं ब्लैक डे तो नहीं है। आज की मेरी यही रूटीन थी, ये सब चीज़ें फ़ाइनल की। इसके लिए थोड़ा एक्साइटेड भी हो रहा है क्योंकि उसको न्यू चीज़ें तो मिल रही हैं। अब अल्लाह करे ये स्कूल में ऐसे ही खुश होकर भी जाए। तो आज की मेरी यही रूटीन थी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहीं पे करते हैं अपने व्लॉग का भी एंड। अल्लाह हाफिज़।